हेलो स्टूडेंट, ये अगला लेक्चर है। हम लोग पढ़ लिए हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए सभी टर्म्स को, और उस पर हम बोले थे कि कुछ न्यूमेरिकल जो है आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और जो भी नहीं बनेगा वो हमको बताइएगा, हम उसको बनाएंगे। तो थोड़ा सा देखिए, आप लोग एनसीईआरटी का जो बुक है उसको रिन्यू कीजिए, बनाइए। जितने भी कंसंट्रेशन को निकालने के लिए जो क्वेश्चन है उसको हल कीजिए, और हम लोग इसी क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला जो है टॉपिक है वो है सोबिलिटी, विलेयता, ठीक है। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे हम लोग। सोबिलिटी है क्या, पहले समझ लीजिए, उसके बाद देखिए सोबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो है एक कंटेनर लिए हैं, उस कंटेनर में मान लीजिए कि हम पानी डाल दिए हैं, ये एक सॉल्वेंट है, और हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखे हैं, जिस पर रखे हैं रूम टेम्परेचर पर रखे हैं, और इसमें हम चीनी को मिला रहे हैं। तो चीनी को मिला रहे हैं तो 1 लीटर का अगर हमारे पास ये जल है तो उसमें कुछ खास चीनी ही मिला सकते हैं। ये नहीं कि हम उसमें 2 किलो 3 किलो चीनी को आवश्यकता से मिला सकते हैं। ये जो है एक खास, यानी कि हम लोग उसमें 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम या फिर 400 ग्राम चीनी मिलाते मिलाते अब देखेंगे कि ये क्या होगा, नीचे पेंदी में बैठने लगा। समझ रहे बात को? नीचे पेंदी में क्या होगा, बैठने लगेगा। तो हमको नीचे पेंदी में बैठने नहीं देना है, बस उतना ही डालिए कि अब वो बैठने योग्य है। अब बेसी एक्स्ट्रा डालने पर वो बैठने लगेगा। तो जितना भाग इसमें चीनी का उस टाइम घुलेगा उसी को हम बोलते हैं सोबिलिटी। समझ रहे बात को? सोबिलिटी है क्या? सोबिलिटी कहने का मतलब होता है कि अगर कोई टेम्परेचर को फिक्स कर दिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी फिक्स वॉल्यूम में, ठीक है, किसी फिक्स वॉल्यूम में हम कितना पदार्थ को, किसी सॉलिड पदार्थ को उसमें घोल सकते हैं, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है कि वो घुला ले। 10 ग्राम, 20 ग्राम या 200 ग्राम, 300 ग्राम या 1 केजी, जितना उसकी कैपेसिटी है घुलाने की, हम वही उसकी बोलेंगे कि वो उसकी सोबिलिटी है। समझ रहे बात को? तो सोबिलिटी को थोड़ा सा डिफाइन कर दें, ये कैसे होता है, थोड़ा सा इसको लिख लें। सोबिलिटी कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट के निश्चित वॉल्यूम या अमाउंट में डिजॉल्व मैक्सिमम सॉलिड के अमाउंट को सोलुबिलिटी कहा जाता है। कहा जाता है, समझ रहे बात को? सोलबिलिटी क्या है, देखिए ये इस टाइप का हम बात करेंगे। इसमें टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे और हम इसमें सॉल्यूट की मात्रा को घुलाते हैं। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो सोबिलिटी बढ़ेगा घटेगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। याद रखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो सोबिलिटी और क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, मतलब और उसमें घुला सकता है वो। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो दुकान पर जो चीनी के लिए जो सीरा तैयार किया जाता है, तो उसमें पानी बहुत कम होता है, चीनी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको हीट करके उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, पिघलने लगता है, वो उसमें घुल जाता है। लेकिन ऐसे हम शरबत जब बनाते हैं तो हम ज़्यादा चीनी को डाल देते हैं तो वो घुल नहीं पाता है।
समझ रहे बात को। तो इसके आधार पर अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, वैरी कराएंगे, तो सोलिबिलिटी भी वैरी करेगा, बढ़ेगा घटेगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब बात को समझिए आगे की। अब इसमें है क्या कि अगर हम सोलिबिलिटी को देखा जाए तो सोलिबिलिटी कितना घुल रहा है, तो इसके आधार पर जो सोल्यूशन बनता है वो 3 तरह का बनेगा। कैसा सोल्यूशन बनेगा? 3 तरह का। एक बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक बनेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा जो बनेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा बनेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा बात को समझेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्या? पहले इसके बारे में हम देखा है। अनसैचुरेटेड, देखिए अभी हम कहते हैं कि जो सोलिबिलिटी है, ठीक है, जो सोलिबिलिटी है वो कब होगा? जब हम पानी में और नहीं घुला सकते हैं। जैसे हमारे पास चीनी को पानी में नहीं घोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, जितना हम पानी लिए हैं उसमें, तो अब कह रहे हैं कि वो अब अधिक नहीं घुल पाएगा। अब घुलाने का मतलब वो नीचे पेंदी में बैठने वाला है, ठीक है। तो वैसे जब कंडीशन आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर वैसा कंडीशन नहीं है, अगर अभी हम घुला सकते हैं उसमें, तो हम उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं उसमें जबरदस्ती घुलाएंगे, अभी और घुलाएंगे उसमें, तो उसको गर्म करना पड़ेगा, तो वो और गढ़ा होता चला जाएगा, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात को समझ रहे होंगे। इसमें जो हमारे पास है, ये जो है ये बहुत मीठा, बहुत ही मीठा, समझ रहे बात को, बहुत ही मीठा शरबत है। ये जनरल शरबत है, और ये जो है चीनी का राशा है, मतलब वो जो जलेबी बनाते हैं उसके लिए ये फॉर्म है। समझ रहे बात को। अनसैचुरेटेड मतलब थोड़ा कम मीठा है, बस काम चलाऊ है। लेकिन ये जो है एकदम एक्सेस मीठा है, ठीक ठाक है एकदम बहुत। और ये जो है इतना मीठा है कि हम इसको ऐसे शरबत के रूप में नहीं पी सकते हैं। ये चीनी के राशा के लिए बनाया, सॉरी जलेबी के राशा के लिए बनाया जाता है। समझ रहे बात को। तो इसके बाद देखते हैं एक एक करके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, इसको लिख दें। वैसा सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्यूट की और मात्रा को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। बात तो समझ रहे होंगे। दूसरा हमारे पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको पहले भी एक्सप्लेन किए थे। इसमें आप घुला सकते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, घुला सकते हैं। वही बात रहेगा जिसमें निकाल वैसा सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्यूट की और मात्रा डिजॉल्व किया जा सकता है, डिजॉल्व किया जा सकता है। समझ रहे बात को। ये जैसे ये शरबत है मीडियम क्लास का, हाई क्लास का नहीं, ये वाला हाई क्लास का था, इसको हम हटा दें थोड़ा। और अगला बनेगा हमारे पास सुपर, SUPER, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें देखिए अभी क्या कहें, टेम्परेचर को भारी करा दीजिए, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, मतलब घुलने लायक है नहीं, हम जबरदस्ती घुला रहे हैं, ठीक है। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें किसी
कंडीशन के सहारे, कंडीशन के सहारे सॉल्यूट की अत्यधिक मात्रा को घुला देते हैं तो उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद हम अगले टर्म में हम लोग इसके लिए देखेंगे कि किस तरह से सोबिलिटी के कौन कौन सा फैक्टर हैं, इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके बाद हेनरी लॉ है और लॉर्ड्स लॉ धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसलिए आज की